सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शाह खालिद ये बताएगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से जो इस्तिस्ना मांगा गया है उनके जानिब से हाजिरी से और नैब की जानिब से जो इस्तदा की गई है उसका फैसला इसी समाअत के दौरान सुना दिया जाएगा आज ही। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इस दरख्वास्त पर भी फैसला जो दोबारा जब समाअत हम करेंगे तो उस वक्त करेंगे, जबकि नैब की जानिब से जब एतराज आयद किया गया कि जब तक जो है मुल्जिम खुद पेश नहीं होता तो उनको हाजिरी से इस्तिस्ना जो है वो नहीं दी जाती, जिस पर अदालत का ये कहना था कि इस पर भी फैसला जो है वो 10 बजे के बाद करेंगे। अभी दूसरे मुल्जिम जो कैप्टन सफदर है उनको आप आने दे, उसके बाद जो है बाकायदा हम केस की समाअत करेंगे। और कभी इम्कान ये है कि साबिक वजीर आजम की बेटी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का जो केस है, क्योंकि ये एक ही रेफरेंस में इनका नाम शामिल है जो लंदन फ्लैट से मुतालिक है, तो हो सकता है कि 2 से 3 दिन का टाइम जो है वो उनको दी जाए। आज 53 वॉल्यूम जो है मरियम नवाज के हवाले कर दिए गए हैं कि आप इनको स्टडी करें। फर्द जुर्म से मुतालिक जो रेफरेंस की वॉल्यूम है 53 वॉल्यूम उनके हवाले कर दिए गए हैं और उनको आज कभी इम्कान है कि 2 से 3 दिन का टाइम देंगे, जिसके बाद दोनों पर फर्द जुर्म जो है वो आयद करेंगे। जबकि नैब के जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने बार बार अदालत से इस्तदा की कि साबिक वजीर आजम जो है क्योंकि अदालत में पेश नहीं हुए और उन्होंने अदालत को आगाह भी नहीं किया और उसके बगैर वो मुल्क से बाहर चले गए, तो उनकी वारंट जो है वो आप जारी करें। जबकि जो उनके बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज, पहले आपने समन जारी किया वो पेश नहीं हुए, उसके बाद आपने वारंट जारी किए फिर भी वो पेश नहीं हुए, अपना काबिल जमानत वारंट पर भी वो अदालत में पेश नहीं हुए, तो उनकी जो है दायमी वारंट गिरफ्तारी आप जारी करें, जिसके बाद जो है इंटरपोल से राब्ता करे और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। जी ठीक है, शाह खालिद हमारे साथ रहेगा।